सभी ने सुना हुआ है और बहुत से लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है। बहुत से लोगों की कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाती है विभिन्न घटनाओं के कारण, शारीरिक क्रियाओं के कारण, मानसिक दबाव के कारण, दुर्घटनाओं के कारण। और बहुत से लोग जीवन भर साधना करते रहते हैं, कुंडलिनी नहीं जागती है। बहुत से लोग साधना करते हैं कुंडलिनी जगाने के लिए, उनकी भी कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वास्तव में होता क्या है। किताबों में, शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो भी बातें लिखी गई हैं वह कुंडलिनी के सिस्टमेटिक तरीके से, सीधे तरीके से जागृत होने पर ही वह स्थितियां आती हैं, और वह भी बहुत उच्च स्थितियां। प्राथमिक अनुभव, अचानक से कुंडलिनी जाग जाए या शुरुआत में साधना के विभिन्न चरणों में किस तरह कुंडलिनी जागृत होती, प्राथमिक अनुभव क्या होते हैं, वह अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। यह हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कुंडलिनी ऊर्जा मेरुदंड के मूल में पाए जाने वाले कुंड में स्थित होती है। इसके जागृत यानी कि एक्टिवेट अथवा मुक्त होने पर यानी कि रिलीज होते समय किसी को शरीर की नाड़ियों में अथवा मेरुदंड में तरंगे यानी कि वेव्स सी अनुभव होती है। किसी को अग्निशिखा की लपट यानी कि फ्लेम्स जैसी प्रतीत होती है। कोई स्पंदन यानी कि पल्सेशन जैसा महसूस करता है, अनुभव करता है। तो किसी को ऐसा लगता है जैसे कुंडली खुल रही हो, यानी कि कोई रस्सी जैसी अनकॉइल हो रही हो, खुल रही हो। यह सभी अनुभव में आने वाले संकेत मेरुदंड में ऊपर की ओर जाते हुए सिर में से भी बाहर निकलते से प्रतीत हो सकते हैं और कभी-कभी शरीर के अंदर ही प्रतीत होते हैं। इन सभी संकेतों का वैसे तो आनंदमयी प्रभाव पूरे शरीर की नाड़ियों को झंकृत भी करता है, किंतु कभी-कभी लोग घबरा भी जाते हैं। तरंगित झंकारों का आदान प्रदान प्रधानतः शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कहीं न कहीं जुड़ा होता है। प्रधान ऊर्जा चक्रों के रूप में शरीर से ब्रह्मांड में इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। किसी व्यक्ति की तैयारी और विकास के आधार पर कुछ तरंगे जीवन यात्रा में प्राकृतिक रूप से स्पंदित होती हैं, और यह इतने सहज रूप में होता है कि बहुतों को तो विशेष आभास भी नहीं होता। कुछ को मेरुदंड के पुच्छास्थ भाग में थोड़ी बहुत उष्मा की अनुभूति होती भी है, तो वे अधिक ध्यान नहीं देते। अधिक संवेदी व्यक्ति मेरुदंड में ऊपर चढ़ती हुई ऊर्जा की हलचल को समझ पाते हैं। जब ऊर्जा किसी अवरोध पर अटकती है तो उन्हें हल्का डर भी महसूस होता है। कभी वे दबाव भी अनुभव करते हैं। यदि ऊर्जा आकृति यानी कि एनर्जी पैटर्न असामान्य हो तो भी व्यक्ति उस चक्र के स्थान या उससे संबंधित क्षेत्र में दर्द का अनुभव करता है। हम आपको यह भी बता दे रहे हैं किस चक्र के साथ किस तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अंतर संबंध होता है। शून्य चक्र यानी कि सहस्त्रार या शिखर चक्र से पीनियल और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों का किसी न किसी रूप में संबंध होता है, जबकि आज्ञा चक्र का पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंध होता है। विशुद्ध चक्र का संबंध थायराइड, पैराथायराइड आदि से होता है। अनाहत का संबंध थाइमस आदि से होता है। मणिपुर चक्र पैंक्रियास से किसी न किसी तरह संबंधित होती है, जबकि स्वादिष्ठान चक्र एड्रीनल ग्रंथियों से संबंधित होती है। मूलाधार का संबंध किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट, ओवरी यानी कि शुक्र ग्रंथियों, वृषण आदि से होता है। शरीर के अंदर ऊर्जा की प्रक्रिया होते समय किसी को ऐसा लगता है जैसे कि बंद गोभी या प्याज की बाहरी परत किसी ने उतार दी हो। जीवन में व्यक्ति
कितनी ही परत उतार सकता है। जो लोग इस ऊर्जा के विषय को जानते हैं वे अधिक से अधिक परतें उतार फेंकना चाहते हैं। किसी किसी को चरम पर पहुंचकर अत्यधिक गर्मी लगती है या पिघलती हुई आग जैसी अनुभव होती है। कुंडलिनी की शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा की देवी चिंगारी स्फुलिंग भी इसे कहा जाता है, जिसका उदय मूलाधार से होता है जहां वह संचित रहती है। जब कुंडलिनी मेरुदंड के मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती हुई शिखर चक्र पर पहुंचने के पश्चात सिर से बाहर निकलती है तो यह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा से मिश्रित होकर पुनः व्यक्ति के शरीर पर फुहारों के रूप में गिरती है और पूरे शरीर के तंत्र के प्रत्येक सेल को शुद्ध करते हुए नई जान डालती है। यदि किसी ऋणात्मक भाव के कारण अथवा अनियमित ऊर्जा पैटर्न के कारण कुंडलिनी के ऊर्ध्व प्रवाह में कोई अवरोध आता है तो यह प्रक्रिया बहुत दिन तक बंद रह सकती है और बाद में पुनः ऊर्जा का धीमी गति में दर्द युक्त ऊर्ध्वगमन हो सकता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब शरीर पूरी तरह तैयार न हो अथवा आवश्यक शुद्धि न हुई हो। भटकी हुई ऊर्जा शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विध्वंस ला सकती है। जो व्यक्ति अधिक ऊर्जा एक साथ निर्मुक्त कर सकता है वह अधिक दिनों और महीनों तक मन भावन स्थिति में रह सकेगा। ऐसा व्यक्ति कुछ नए प्रकार की समझ वाला हो सकता है। वह अपने में कुछ विशेष शक्ति का अनुभव कर सकता है। उसके अंदर आनंद की धारा फूट सकती है। उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसमें ज्ञानोदय हो गया है। वह अपनी आध्यात्मिक पहुंच से गर्वित हो सकता है। उसे अनुभवातीत चैतन्यता भी प्राप्त हो सकती है। कुछ ही दिनों में बहुत से लोगों में यह स्थिति कुछ दिन रहकर ही गायब हो जाती है, क्योंकि उनकी कुंडलिनी ऊर्जा अपनी शुद्ध प्रक्रिया में लग जाती है। तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा सारा ज्ञान, सारा आनंद कहाँ चला गया, अब तो जीना ही कठिन हो रहा है। यह कुंडली के निर्मुक्ति की सामान्य प्रक्रिया है। यदि अवरोध प्रचंड हो तो वह आनंद वाली स्थिति पुनः नहीं आ पाती और ऊर्जा परिमार्जन या शुद्धि में लग जाती है। ऊर्जा अवरोध बंधन वृत्ति या भावनाएं या पुराने मनोभावों या मानसिक आघातों से पनपते हैं। अनुचित आसन तथा दुर्घटनाएं भी ऊर्जा अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? जो लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करते जा रहे हैं वे कुंडलिनी शुद्धि प्रक्रिया बड़े सहज रूप में और शीघ्रता से पूरी करते हैं। उन्हें बड़े आनंदपूर्ण अनुभव होते हैं और उनके साथ भी शीघ्र ही अनुभव में लाने लगते हैं। परंतु जो शरीर और मन से तैयार नहीं हो पाते वे इसी प्रक्रिया के पूरी होने में वर्षों लगा देते हैं। एक बार जिसकी कुंडलिनी निर्मुक्त हो जाती है वह वापस नहीं होती। कभी कभी इस प्रक्रिया को धीमी गति दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऊर्जा को रोकने का प्रयत्न करता है तो वह संकुलन यानी कि कंजेशन तथा विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है और कभी कभी तो काल के गाल में ही समा जाता है। इसलिए ऊर्जा का उपयोग अवश्य सीख लेना चाहिए। उपयोग न भी करें तो भी उसे बनाए रखना तो सीखना ही होगा, क्योंकि कभी कभी ऊर्जा गहराई से शुद्धि करने लगती है। ऊर्जा के द्वारा होने वाले परिवर्तन कोई हथेली पर सरसों जमाने वाले नहीं होते। व्यक्ति के परिष्कृत और शुद्ध होने में 20-25 वर्ष भी लग जा सकते हैं, तब जाकर उसे मानसिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां हो पाती हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए ऊर्जा के साथ कार्य करने को तत्पर रहता है उसके अंदर परिवर्तन अतिशीघ्र परिलक्षित होने लगते हैं। हम लोगों के बीच बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ऊर्जा प्रवाह प्राकृतिक रूप में क्रियाशील है। वे उसका उपयोग कर रहे हैं। उन्हें नई ऊर्जा ग्रहण करने में समय भी नहीं लगता। ऊर्जा को कभी असंयमित रूप में प्रवाहित नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा यह विकास में रोड़ा तो बनती ही है, दैनिक जीवन में भी 20 प्रकार की समस्याएं खड़ी करती है। इसलिए बचपन में ही ऊर्जा ज्ञान को सीख लेने का
बड़ा लाभ है। इस ऊर्जा को समुचित रूप से जीवन में उपयोग करने के लिए सांस्कारिक व्यवहार तथा प्रवृत्ति निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसे बचपन में बड़े सहज रूप में सीखा जा सकता है। प्रत्येक देह धारण के पश्चात ऊर्जा का संयमित उपयोग सीखना पड़ता है। इसे इसलिए सीखना आवश्यक है कि साधना से तो कुंडलिनी जगती है, कभी कभी जब अपने आप जग जाएगी तब आप क्या करेंगे। कभी ऐसा होता है दुर्घटना से, चोट आदि से या भारी आघात मन पर हो तो भी कुंडलिनी जाग जाती है। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे, फिर तो आपका यह विध्वंस करने लगेगी। इसलिए इसे सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। याद रखिए, साधना समय में गर्मी का अनुभव होना, पीछे हलचल होना, रीढ़ की हड्डियों में आदि में स्पंदन कुंडलिनी के एक्टिवेट होने के लक्षण होते हैं। हम आपको अपने अगले वीडियो में यह बताएंगे कि सामान्यतया उच्च शक्तियों जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाविद्या, दुर्गा, काली, बगला आदि की, भैरव आदि की साधना पर कुंडलिनी में क्या अनुभव होते हैं, किस चक्र पर प्रभाव इनका पड़ता है, किस चक्र पर क्या अनुभव होते हैं, इनसे कुंडलिनी किस प्रकार प्रभावित होकर एक्टिवेट होती है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कुंडलिनी का नाम हम सभी ने सुना हुआ है और बहुत से लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है। बहुत से लोगों की कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाती है विभिन्न घटनाओं के कारण, शारीरिक क्रियाओं के कारण, मानसिक दबावों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण। और बहुत से लोग जीवन भर साधना करते रहते हैं, कुंडलिनी नहीं जागती है। बहुत से लोग साधना करते हैं कुंडलिनी जगाने के लिए, उनकी भी कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वास्तव में होता क्या है। किताबों में, शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी गई है, लेकिन जो भी बातें लिखी गई है वह कुंडलिनी के सिस्टमेटिक तरीके से, सीधे तरीके से जागृत होने पर ही वह स्थितियां आती है, और वह भी बहुत उच्च स्थितियां। प्राथमिक अनुभव, अचानक से कुंडलिनी जाग जाए या शुरुआत में साधना के विभिन्न चरणों में किस तरह कुंडलिनी जागृत होती, प्राथमिक अनुभव क्या होते हैं, वह अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। यह हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कुंडलिनी ऊर्जा मेरुदंड के मूल में पाए जाने वाले कुंड में स्थित होती है। इसके जागृत यानी कि एक्टिवेट अथवा मुक्त होने पर यानी कि रिलीज होते समय किसी को शरीर की नाड़ियों में अथवा मेरुदंड में तरंगे यानी कि वेव्स सी अनुभव होती है। किसी को अग्निशिखा की लपट यानी कि फ्लेम्स जैसी प्रतीत होती है। कोई स्पंदन यानी कि पल्सेशन जैसा महसूस करता है, अनुभव करता है। तो किसी को ऐसा लगता है जैसे कुंडली खुल रही हो, यानी कि कोई रस्सी जैसी अनकॉइल हो रही हो, खुल रही हो। यह सभी अनुभव में आने वाले संकेत मेरुदंड में ऊपर की ओर जाते हुए सिर में से भी बाहर निकलते से प्रतीत हो सकते हैं, और कभी कभी शरीर के अंदर ही प्रतीत होते हैं। इन सभी संकेतों का वैसे तो आनंदमयी प्रभाव पूरे शरीर की नाड़ियों को झंकृत भी करता है, किंतु कभी कभी लोग घबरा भी जाते हैं। तरंगित झंकारों का आदान प्रदान प्रधानतः शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कहीं न कहीं जुड़ा होता है। प्रधान ऊर्जा चक्रों के रूप में शरीर से ब्रह्मांड में इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। किसी व्यक्ति की तैयारी और विकास के आधार पर कुछ तरंगे जीवन यात्रा में प्राकृतिक रूप से स्पंदित होती हैं, और यह इतने सहज रूप में होता है कि बहुतों को तो विशेष आभास भी नहीं होता। कुछ को मेरुदंड के पुच्छास्थ भाग में थोड़ी बहुत उष्मा की अनुभूति होती भी है, तो वे अधिक ध्यान नहीं देते। अधिक संवेदी व्यक्ति मेरुदंड में ऊपर चढ़ती हुई ऊर्जा की हलचल को समझ पाते हैं।
जब ऊर्जा किसी अवरोध पर अटकती है तो उन्हें हल्का दर्द भी महसूस होता है। कभी वे दबाव भी अनुभव करते हैं। यदि ऊर्जा आकृति यानी कि एनर्जी पैटर्न असामान्य हो तो भी व्यक्ति उस चक्र के स्थान या उससे संबंधित क्षेत्र में दर्द का अनुभव करता है। हम आपको यह भी बता दे रहे हैं किस चक्र के साथ किस तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अंतर संबंध होता है। शून्य चक्र यानी कि सहस्त्रार या शिखर चक्र से पीनियल और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों का किसी न किसी रूप में संबंध होता है, जबकि आज्ञा चक्र का पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंध होता है। विशुद्ध चक्र का संबंध थायराइड, पैराथायराइड आदि से होता है। अनाहत का संबंध थाइमस आदि से होता है। मणिपुर चक्र पैंक्रियास से किसी न किसी तरह संबंधित होती है, जबकि स्वादिष्ठान चक्र एड्रीनल ग्रंथियों से संबंधित होती है। मूलाधार का संबंध किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट, ओवरी यानी कि शुक्र ग्रंथियों, वृषण आदि से होता है। शरीर के अंदर ऊर्जा की प्रक्रिया होते समय किसी को ऐसा लगता है जैसे कि बंद गोभी या प्याज की बाहरी परत किसी ने उतार दी हो। जीवन में व्यक्ति कितनी ही परत उतार सकता है। जो लोग इस ऊर्जा के विषय को जानते हैं वे अधिक से अधिक परतें उतार फेंकना चाहते हैं। किसी किसी को चरम पर पहुंचकर अत्यधिक गर्मी लगती है या पिघलती हुई आग जैसी अनुभव होती है। कुंडलिनी की शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा की देवी चिंगारी स्फुलिंग भी इसे कहा जाता है, जिसका उदय मूलाधार से होता है जहां वह संचित रहती है। जब कुंडलिनी मेरुदंड के मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती हुई शिखर चक्र पर पहुंचने के पश्चात सिर से बाहर निकलती है तो यह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा से मिश्रित होकर पुनः व्यक्ति के शरीर पर फुहारों के रूप में गिरती है और पूरे शरीर के तंत्र के प्रत्येक सेल को शुद्ध करते हुए नई जान डालती है। यदि किसी ऋणात्मक भाव के कारण अथवा अनियमित ऊर्जा पैटर्न के कारण कुंडलिनी के ऊर्ध्व प्रवाह में कोई अवरोध आता है तो यह प्रक्रिया बहुत दिन तक बंद रह सकती है और बाद में पुनः ऊर्जा का धीमी गति में दर्द युक्त ऊर्ध्वगमन हो सकता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब शरीर पूरी तरह तैयार न हो अथवा आवश्यक शुद्धि न हुई हो। भटकी हुई ऊर्जा शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विध्वंस ला सकती है। जो व्यक्ति अधिक ऊर्जा एक साथ निर्मुक्त कर सकता है वह अधिक दिनों और महीनों तक मन भावन स्थिति में रह सकेगा। ऐसा व्यक्ति कुछ नए प्रकार की समझ वाला हो सकता है। वह अपने में कुछ विशेष शक्ति का अनुभव कर सकता है। उसके अंदर आनंद की धारा फूट सकती है। उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसमें ज्ञानोदय हो गया है। वह अपनी आध्यात्मिक पहुंच से गर्वित हो सकता है। उसे अनुभवातीत चैतन्यता भी प्राप्त हो सकती है। कुछ ही दिनों में बहुत से लोगों में यह स्थिति कुछ दिन रहकर ही गायब हो जाती है, क्योंकि उनकी कुंडलिनी ऊर्जा अपनी शुद्ध प्रक्रिया में लग जाती है। तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा सारा ज्ञान, सारा आनंद कहाँ चला गया, अब तो जीना ही कठिन हो रहा है। यह कुंडली के निर्मुक्ति की सामान्य प्रक्रिया है। यदि अवरोध प्रचंड हो तो वह आनंद वाली स्थिति पुनः नहीं आ पाती और ऊर्जा परिमार्जन या शुद्धि में लग जाती है। ऊर्जा अवरोध बंधन वृत्ति या भावनाएं या पुराने मनोभावों या मानसिक आघातों से पनपते हैं। अनुचित आसन तथा दुर्घटनाएं भी ऊर्जा अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जो लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करते जा रहे हैं वे कुंडलिनी शुद्धि प्रक्रिया बड़े सहज रूप में और शीघ्रता से पूरी करते हैं। उन्हें बड़े आनंदपूर्ण अनुभव होते हैं और उनके साथ भी शीघ्र ही अनुभव में लाने लगते हैं। परंतु जो शरीर और मन से तैयार नहीं हो पाते वे इसी प्रक्रिया के पूरी होने में वर्षों लगा देते हैं।
एक बार जिसकी कुंडलिनी निर्मुक्त हो जाती है वह वापस नहीं होती। कभी कभी इस प्रक्रिया को धीमी गति दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऊर्जा को रोकने का प्रयत्न करता है तो वह संकुलन यानी कि कंजेशन तथा विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है और कभी कभी तो काल के गाल में ही समा जाता है। इसलिए ऊर्जा का उपयोग अवश्य सीख लेना चाहिए। उपयोग न भी करें तो भी उसे बनाए रखना तो सीखना ही होगा, क्योंकि कभी कभी ऊर्जा गहराई से शुद्धि करने लगती है। ऊर्जा के द्वारा होने वाले परिवर्तन कोई हथेली पर सरसों जमाने वाले नहीं होते। व्यक्ति के परिष्कृत और शुद्ध होने में 20-25 वर्ष भी लग जा सकते हैं, तब जाकर उसे मानसिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां हो पाती हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए ऊर्जा के साथ कार्य करने को तत्पर रहता है, उसके अंदर परिवर्तन अतिशीघ्र परिलक्षित होने लगते हैं। हम लोगों के बीच बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ऊर्जा प्रवाह प्राकृतिक रूप में क्रियाशील है। वे उसका उपयोग कर रहे हैं। उन्हें नई ऊर्जा ग्रहण करने में समय भी नहीं लगता। ऊर्जा को कभी असंयमित रूप में प्रवाहित नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा यह विकास में रोड़ा तो बनती ही है, दैनिक जीवन में भी बीसियों प्रकार की समस्याएं खड़ी करती है। इसलिए बचपन में ही ऊर्जा ज्ञान को सीख लेने का बड़ा लाभ है। इस ऊर्जा को समुचित रूप से जीवन में उपयोग करने के लिए संस्कारिक व्यवहार तथा प्रवृत्ति निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसे बचपन में बड़े सहज रूप में सीखा जा सकता है। प्रत्येक देह धारण के पश्चात ऊर्जा का संयमित उपयोग सीखना पड़ता है। इसे इसलिए सीखना आवश्यक है कि साधना से तो कुंडलिनी जगती है, कभी कभी जब अपने आप जग जाएगी तब आप क्या करेंगे। कभी ऐसा होता है दुर्घटना से, चोट आदि से या भारी आघात मन पर हो तो भी कुंडलिनी जाग जाती है। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे, फिर तो आपका यह विध्वंस करने लगेगी। इसलिए इसे सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। याद रखिए, साधना समय में गर्मी का अनुभव होना, पीछे हलचल होना, रीढ़ की हड्डियों में आदि में स्पंदन कुंडलिनी के एक्टिवेट होने के लक्षण होते हैं। हम आपको अपने अगले वीडियो में यह बताएंगे कि सामान्यतया उच्च शक्तियों जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाविद्या, दुर्गा, काली, बगला आदि की, भैरव आदि की साधना पर कुंडलिनी में क्या अनुभव होते हैं, किस चक्र पर प्रभाव इनका पड़ता है, किस चक्र पर क्या अनुभव होते हैं, इनसे कुंडलिनी किस प्रकार प्रभावित होकर एक्टिवेट होती है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कुंडलिनी का नाम हम सभी ने सुना हुआ है और बहुत से लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है। बहुत से लोगों की कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाती है विभिन्न घटनाओं के कारण, शारीरिक क्रियाओं के कारण, मानसिक दबावों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण। और बहुत से लोग जीवन भर साधना करते रहते हैं, कुंडलिनी नहीं जागती है। बहुत से लोग साधना करते हैं कुंडलिनी जगाने के लिए, उनकी भी कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वास्तव में होता क्या है। किताबों में, शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो भी बातें लिखी गई हैं वह कुंडलिनी के सिस्टमेटिक तरीके से, सीधे तरीके से जागृत होने पर ही वह स्थितियां आती हैं, और वह भी बहुत उच्च स्थितियां। प्राथमिक अनुभव, अचानक से कुंडलिनी जाग जाए या शुरुआत में साधना के विभिन्न चरणों में किस तरह कुंडलिनी जागृत होती, प्राथमिक अनुभव क्या होते हैं, वह अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। यह हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कुंडलिनी ऊर्जा मेरुदंड के मूल में पाए जाने वाले कुंड में स्थित होती है। इसके जागृत यानी कि एक्टिवेट अथवा मुक्त होने पर यानी कि रिलीज होते समय किसी को शरीर की नाड़ियों में अथवा मेरुदंड में तरंगे यानी कि वेव्स की अनुभव होती है। किसी को अग्निशिखा की लपट यानी कि फ्लेम्स जैसी प्रतीत होती है। कोई स्पंदन यानी कि पल्सेशन जैसा महसूस करता है, अनुभव करता है। तो किसी को ऐसा लगता है जैसे कुंडली खुल रही हो, यानी कि कोई रस्सी जैसी अनकॉइल हो रही हो, खुल रही हो।
यह सभी अनुभव में आने वाले संकेत मेरुदंड में ऊपर की ओर जाते हुए सिर में से भी बाहर निकलते से प्रतीत हो सकते हैं और कभी कभी शरीर के अंदर ही प्रतीत होते हैं। इन सभी संकेतों का वैसे तो आनंदमयी प्रभाव पूरे शरीर की नाड़ियों को झंकृत भी करता है, किंतु कभी कभी लोग घबरा भी जाते हैं। तरंगित झंकारों का आदान प्रदान प्रधानतः शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कहीं न कहीं जुड़ा होता है। प्रधान ऊर्जा चक्रों के रूप में शरीर से ब्रह्मांड में इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। किसी व्यक्ति की तैयारी और विकास के आधार पर कुछ तरंगे जीवन यात्रा में प्राकृतिक रूप से स्पंदित होती हैं और यह इतने सहज रूप में होता है कि बहुतों को तो विशेष आभास भी नहीं होता। कुछ को मेरुदंड के पुच्छास्थ भाग में थोड़ी बहुत उष्मा की अनुभूति होती भी है, तो वे अधिक ध्यान नहीं देते। अधिक संवेदी व्यक्ति मेरुदंड में ऊपर चढ़ती हुई ऊर्जा की हलचल को समझ पाते हैं। जब ऊर्जा किसी अवरोध पर अटकती है तो उन्हें हल्का डर भी महसूस होता है। कभी वे दबाव भी अनुभव करते हैं। यदि ऊर्जा आकृति यानी कि एनर्जी पैटर्न असामान्य हो तो भी व्यक्ति उस चक्र के स्थान या उससे संबंधित क्षेत्र में दर्द का अनुभव करता है। हम आपको यह भी बता दे रहे हैं किस चक्र के साथ किस तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अंतर संबंध होता है। शून्य चक्र यानी कि सहस्त्रार या शिखर चक्र से पीनियल और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों का किसी न किसी रूप में संबंध होता है, जबकि आज्ञा चक्र का पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंध होता है। विशुद्ध चक्र का संबंध थायराइड, पैराथायराइड आदि से होता है। अनाहत का संबंध थाइमस आदि से होता है। मणिपुर चक्र पैंक्रियास से किसी न किसी तरह संबंधित होती है, जबकि स्वादिष्ठान चक्र एड्रीनल ग्रंथियों से संबंधित होती है। मूलाधार का संबंध किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट, ओवरी यानी कि शुक्र ग्रंथियों, वृषण आदि से होता है। शरीर के अंदर ऊर्जा की प्रक्रिया होते समय किसी को ऐसा लगता है जैसे कि बंद गोभी या प्याज की बाहरी परत किसी ने उतार दी हो। जीवन में व्यक्ति कितनी ही परत उतार सकता है। जो लोग इस ऊर्जा के विषय को जानते हैं वे अधिक से अधिक परतें उतार फेंकना चाहते हैं। किसी किसी को चरम पर पहुंचकर अत्यधिक गर्मी लगती है या पिघलती हुई आग जैसी अनुभव होती है। कुंडलिनी की शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा की देवी चिंगारी स्फुलिंग भी इसे कहा जाता है, जिसका उदय मूलाधार से होता है जहां वह संचित रहती है। जब कुंडलिनी मेरुदंड के मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती हुई शिखर चक्र पर पहुंचने के पश्चात सिर से बाहर निकलती है तो यह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा से मिश्रित होकर पुनः व्यक्ति के शरीर पर फुहारों के रूप में गिरती है और पूरे शरीर के तंत्र के प्रत्येक सेल को शुद्ध करते हुए नई जान डालती है। यदि किसी ऋणात्मक भाव के कारण अथवा अनियमित ऊर्जा पैटर्न के कारण कुंडलिनी के ऊर्ध्व प्रवाह में कोई अवरोध आता है तो यह प्रक्रिया बहुत दिन तक बंद रह सकती है और बाद में पुनः ऊर्जा का धीमी गति में दर्द युक्त ऊर्ध्वगमन हो सकता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब शरीर पूरी तरह तैयार न हो अथवा आवश्यक शुद्धि न हुई हो। भटकी हुई ऊर्जा शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विध्वंस ला सकती है। जो व्यक्ति अधिक ऊर्जा एक साथ निर्मुक्त कर सकता है वह अधिक दिनों और महीनों तक मन भावन स्थिति में रह सकेगा। ऐसा व्यक्ति कुछ नए प्रकार की समझ वाला हो सकता है। वह अपने में कुछ विशेष शक्ति का अनुभव कर सकता है। उसके अंदर आनंद की धारा फूट सकती है। उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसमें ज्ञानोदय हो गया है। वह अपनी आध्यात्मिक पहुंच से गर्वित हो सकता है। उसे अनुभवातीत चैतन्यता भी प्राप्त हो सकती है। कुछ ही दिनों में बहुत से लोगों में यह स्थिति कुछ दिन रहकर ही गायब हो जाती है।
क्योंकि उनकी कुंडलिनी ऊर्जा अपनी शुद्ध प्रक्रिया में लग जाती है। तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा सारा ज्ञान, सारा आनंद कहाँ चला गया, अब तो जीना ही कठिन हो रहा है। यह कुंडली के निर्मुक्त की सामान्य प्रक्रिया है। यदि अवरोध प्रचंड हो तो वह आनंद वाली स्थिति पुनः नहीं आ पाती और ऊर्जा परिमार्जन या शुद्धि में लग जाती है। ऊर्जा अवरोध बंधन वृत्ति या भावनाएं या पुराने मनोभावों या मानसिक आघातों से पनपते हैं। अनुचित आसन तथा दुर्घटनाएं भी ऊर्जा अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जो लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करते जा रहे हैं, वे कुंडलिनी शुद्धि प्रक्रिया बड़े सहज रूप में और शीघ्रता से पूरी करते हैं। उन्हें बड़े आनंदपूर्ण अनुभव होते हैं और उनके साथ भी शीघ्र ही अनुभव में लाने लगते हैं। परंतु जो शरीर और मन से तैयार नहीं हो पाते, वे इसी प्रक्रिया के पूरी होने में वर्षों लगा देते हैं। एक बार जिसकी कुंडलिनी निर्मुक्त हो जाती है, वह वापस नहीं होती। कभी कभी इस प्रक्रिया को धीमी गति दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऊर्जा को रोकने का प्रयत्न करता है तो वह संकुलन यानी कि कंजेशन तथा विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है और कभी कभी तो काल के गाल में ही समा जाता है। इसलिए ऊर्जा का उपयोग अवश्य सीख लेना चाहिए। उपयोग न भी करें तो भी उसे बनाए रखना तो सीखना ही होगा, क्योंकि कभी कभी ऊर्जा गहराई से शुद्धि करने लगती है। ऊर्जा के द्वारा होने वाले परिवर्तन कोई हथेली पर सरसों जमाने वाले नहीं होते। व्यक्ति के परिष्कृत और शुद्ध होने में 20-25 वर्ष भी लग जा सकते हैं, तब जाकर उसे मानसिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां हो पाती हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए ऊर्जा के साथ कार्य करने को तत्पर रहता है, उसके अंदर परिवर्तन अतिशीघ्र परिलक्षित होने लगते हैं। हम लोगों के बीच बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ऊर्जा प्रवाह प्राकृतिक रूप में क्रियाशील है। वे उसका उपयोग कर रहे हैं। उन्हें नई ऊर्जा ग्रहण करने में समय भी नहीं लगता। ऊर्जा को कभी असंयमित रूप में प्रवाहित नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा यह विकास में रोड़ा तो बनती ही है, दैनिक जीवन में भी 20 प्रकार की समस्याएं खड़ी करती है। इसलिए बचपन में ही ऊर्जा ज्ञान को सीख लेने का बड़ा लाभ है। इस ऊर्जा को समुचित रूप से जीवन में उपयोग करने के लिए संस्कारिक व्यवहार तथा प्रवृत्ति निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसे बचपन में बड़े सहज रूप में सीखा जा सकता है। प्रत्येक देह धारण के पश्चात ऊर्जा का संयमित उपयोग सीखना पड़ता है। इसे इसलिए सीखना आवश्यक है कि साधना से तो कुंडलिनी जगती है, कभी कभी जब अपने आप जग जाएगी तब आप क्या करेंगे। कभी ऐसा होता है दुर्घटना से, चोट आदि से या भारी आघात मन पर हो तो भी कुंडलिनी जाग जाती है। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे, फिर तो आपका यह विध्वंस करने लगेगी। इसलिए इसे सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। याद रखिए, साधना समय में गर्मी का अनुभव होना, पीछे हलचल होना, रीढ़ की हड्डियों में आदि में स्पंदन कुंडलिनी के एक्टिवेट होने के लक्षण होते हैं। हम आपको अपने अगले वीडियो में यह बताएंगे कि सामान्यतया उच्च शक्तियों जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाविद्या, दुर्गा, काली, बगला आदि की, भैरव आदि की साधना पर कुंडलिनी में क्या अनुभव होते हैं, किस चक्र पर प्रभाव इनका पड़ता है, किस चक्र पर क्या अनुभव होते हैं, इनसे कुंडलिनी किस प्रकार प्रभावित होकर एक्टिवेट होती है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कुंडलिनी का नाम हम सभी ने सुना हुआ है और बहुत से लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है। बहुत से लोगों की कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाती है विभिन्न घटनाओं के कारण, शारीरिक क्रियाओं के कारण, मानसिक दबावों के कारण, घटना दुर्घटनाओं के कारण। और बहुत से लोग जीवन भर साधना करते रहते हैं, कुंडलिनी नहीं जागती है। बहुत से लोग साधना करते हैं कुंडलिनी जगाने के लिए, उनकी भी कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वास्तव में होता क्या है। किताबों में, शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो भी बातें लिखी गई हैं वह कुंडलिनी के
सिस्टमेटिक तरीके से, सीधे तरीके से जागृत होने पर ही वह स्थितियां आती हैं, और वह भी बहुत उच्च स्थितियां। प्राथमिक अनुभव, अचानक से कुंडलिनी जाग जाए या शुरुआत में साधना के विभिन्न चरणों में किस तरह कुंडलिनी जागृत होती, प्राथमिक अनुभव क्या होते हैं, वह अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। यह हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कुंडलिनी ऊर्जा मेरुदंड के मूल में पाए जाने वाले कुंड में स्थित होती है। इसके जागृत यानी कि एक्टिवेट अथवा मुक्त होने पर यानी कि रिलीज होते समय किसी को शरीर की नाड़ियों में अथवा मेरुदंड में तरंगे यानी कि वेव्स सी अनुभव होती हैं। किसी को अग्निशिखा की लपट यानी कि फ्लेम्स जैसी प्रतीत होती हैं। कोई स्पंदन यानी कि पल्सेशन जैसा महसूस करता है, अनुभव करता है। तो किसी को ऐसा लगता है जैसे कुंडली खुल रही हो, यानी कि कोई रस्सी जैसी अनकॉइल हो रही हो, खुल रही हो। यह सभी अनुभव में आने वाले संकेत मेरुदंड में ऊपर की ओर जाते हुए सिर में से भी बाहर निकलते से प्रतीत हो सकते हैं, और कभी-कभी शरीर के अंदर ही प्रतीत होते हैं। इन सभी संकेतों का वैसे तो आनंदमयी प्रभाव पूरे शरीर की नाड़ियों को झंकृत भी करता है, किंतु कभी-कभी लोग घबरा भी जाते हैं। तरंगित झंकारों का आदान प्रदान प्रधानतः शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कहीं न कहीं जुड़ा होता है। प्रधान ऊर्जा चक्रों के रूप में शरीर से ब्रह्मांड में इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। किसी व्यक्ति की तैयारी और विकास के आधार पर कुछ तरंगे जीवन यात्रा में प्राकृतिक रूप से स्पंदित होती हैं, और यह इतने सहज रूप में होता है कि बहुतों को तो विशेष आभास भी नहीं होता। कुछ को मेरुदंड के पुच्छास्थ भाग में थोड़ी बहुत उष्मा की अनुभूति होती भी है, तो वे अधिक ध्यान नहीं देते। अधिक संवेदी व्यक्ति मेरुदंड में ऊपर चढ़ती हुई ऊर्जा की हलचल को समझ पाते हैं। जब ऊर्जा किसी अवरोध पर अटकती है तो उन्हें हल्का दर्द भी महसूस होता है। कभी वे दबाव भी अनुभव करते हैं। यदि ऊर्जा आकृति यानी कि एनर्जी पैटर्न असामान्य हो तो भी व्यक्ति उस चक्र के स्थान या उससे संबंधित क्षेत्र में दर्द का अनुभव करता है। हम आपको यह भी बता दे रहे हैं किस चक्र के साथ किस तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अंतर संबंध होता है। शून्य चक्र यानी कि सहस्त्रार या शिखर चक्र से पीनियल और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों का किसी न किसी रूप में संबंध होता है, जबकि आज्ञा चक्र का पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंध होता है। विशुद्ध चक्र का संबंध थायराइड, पैराथायराइड आदि से होता है। अनाहत का संबंध थाइमस आदि से होता है। मणिपुर चक्र पैंक्रियास से किसी न किसी तरह संबंधित होती है, जबकि स्वादिष्ठान चक्र एड्रीनल ग्रंथियों से संबंधित होती है। मूलाधार का संबंध किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट, ओवरी यानी कि शुक्र ग्रंथियों, वृषण आदि से होता है। शरीर के अंदर ऊर्जा की प्रक्रिया होते समय किसी को ऐसा लगता है जैसे कि बंद गोभी या प्याज की बाहरी परत किसी ने उतार दी हो। जीवन में व्यक्ति कितनी ही परत उतार सकता है। जो लोग इस ऊर्जा के विषय को जानते हैं वे अधिक से अधिक परतें उतार फेंकना चाहते हैं। किसी किसी को चरम पर पहुंचकर अत्यधिक गर्मी लगती है या पिघलती हुई आग जैसी अनुभव होती है। कुंडलिनी की शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा की देवी चिंगारी स्फुलिंग भी इसे कहा जाता है, जिसका उदय मूलाधार से होता है जहां वह संचित रहती है। जब कुंडलिनी मेरुदंड के मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती हुई शिखर चक्र पर पहुंचने के पश्चात सिर से बाहर निकलती है तो यह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा से मिश्रित होकर पुनः व्यक्ति के शरीर पर फुहारों के रूप में गिरती है और पूरे शरीर के तंत्र के प्रत्येक सेल को शुद्ध करते हुए नई जान डालती है। यदि किसी ऋणात्मक भाव के कारण अथवा
अनियमित ऊर्जा पैटर्न के कारण कुंडलिनी के ऊर्ध्व प्रवाह में कोई अवरोध आता है तो यह प्रक्रिया बहुत दिन तक बंद रह सकती है और बाद में पुनः ऊर्जा का धीमी गति में दर्द युक्त ऊर्ध्वगमन हो सकता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब शरीर पूरी तरह तैयार न हो अथवा आवश्यक शुद्धि न हुई हो। भटकी हुई ऊर्जा शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विध्वंस ला सकती है। जो व्यक्ति अधिक ऊर्जा एक साथ निर्मुक्त कर सकता है वह अधिक दिनों और महीनों तक मन भावन स्थिति में रह सकेगा। ऐसा व्यक्ति कुछ नए प्रकार की समझ वाला हो सकता है। वह अपने में कुछ विशेष शक्ति का अनुभव कर सकता है। उसके अंदर आनंद की धारा फूट सकती है। उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसमें ज्ञानोदय हो गया है। वह अपनी आध्यात्मिक पहुंच से गर्वित हो सकता है। उसे अनुभवातीत चैतन्यता भी प्राप्त हो सकती है। कुछ ही दिनों में बहुत से लोगों में यह स्थिति कुछ दिन रहकर ही गायब हो जाती है, क्योंकि उनकी कुंडलिनी ऊर्जा अपनी शुद्ध प्रक्रिया में लग जाती है। तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा सारा ज्ञान, सारा आनंद कहाँ चला गया, अब तो जीना ही कठिन हो रहा है। यह कुंडली के निर्मुक्ति की सामान्य प्रक्रिया है। यदि अवरोध प्रचंड हो तो वह आनंद वाली स्थिति पुनः नहीं आ पाती और ऊर्जा परिमार्जन या शुद्धि में लग जाती है। ऊर्जा अवरोध बंधन वृत्ति या भावनाएं या पुराने मनोभावों या मानसिक आघातों से पनपते हैं। अनुचित आसन तथा दुर्घटनाएं भी ऊर्जा अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जो लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करते जा रहे हैं वे कुंडलिनी शुद्धि प्रक्रिया बड़े सहज रूप में और शीघ्रता से पूरी करते हैं। उन्हें बड़े आनंदपूर्ण अनुभव होते हैं और उनके साथ भी शीघ्र ही अनुभव में लाने लगते हैं। परंतु जो शरीर और मन से तैयार नहीं हो पाते वे इसी प्रक्रिया के पूरी होने में वर्षों लगा देते हैं। एक बार जिसकी कुंडलिनी निर्मुक्त हो जाती है वह वापस नहीं होती। कभी कभी इस प्रक्रिया को धीमी गति दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऊर्जा को रोकने का प्रयत्न करता है तो वह संकुलन यानी कि कंजेशन तथा विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है और कभी कभी तो काल के गाल में ही समा जाता है। इसलिए ऊर्जा का उपयोग अवश्य सीख लेना चाहिए। उपयोग न भी करें तो भी उसे बनाए रखना तो सीखना ही होगा, क्योंकि कभी कभी ऊर्जा गहराई से शुद्धि करने लगती है। ऊर्जा के द्वारा होने वाले परिवर्तन कोई हथेली पर सरसों जमाने वाले नहीं होते। व्यक्ति के परिष्कृत और शुद्ध होने में 20-25 वर्ष भी लग जा सकते हैं, तब जाकर उसे मानसिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां हो पाती हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए ऊर्जा के साथ कार्य करने को तत्पर रहता है उसके अंदर परिवर्तन अतिशीघ्र परिलक्षित होने लगते हैं। हम लोगों के बीच बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ऊर्जा प्रवाह प्राकृतिक रूप में क्रियाशील है। वे उसका उपयोग कर रहे हैं। उन्हें नई ऊर्जा ग्रहण करने में समय भी नहीं लगता। ऊर्जा को कभी असंयमित रूप में प्रवाहित नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा यह विकास में रोड़ा तो बनती ही है, दैनिक जीवन में भी 20 प्रकार की समस्याएं खड़ी करती है। इसलिए बचपन में ही ऊर्जा ज्ञान को सीख लेने का बड़ा लाभ है। इस ऊर्जा को समुचित रूप से जीवन में उपयोग करने के लिए संस्कारिक व्यवहार तथा प्रवृत्ति निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसे बचपन में बड़े सहज रूप में सीखा जा सकता है। प्रत्येक देह धारण के पश्चात ऊर्जा का संयमित उपयोग सीखना पड़ता है। इसे इसलिए सीखना आवश्यक है कि साधना से तो कुंडलिनी जगती है, कभी कभी जब अपने आप जग जाएगी तब आप क्या करेंगे। कभी ऐसा होता है दुर्घटना से, चोट आदि से या भारी आघात मन पर हो तो भी कुंडलिनी जाग जाती है। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे, फिर तो आपका यह विध्वंस करने लगेगी। इसलिए इसे सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। याद रखिए, साधना समय में गर्मी का अनुभव होना, पीछे हलचल होना, रीढ़ की हड्डियों में आदि में स्पंदन कुंडलिनी के एक्टिवेट होने के लक्षण होते हैं। हम आपको अपने अगले वीडियो में यह बताएंगे कि सामान्यतया उच्च शक्तियों
जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाविद्या, दुर्गा, काली, बगला आदि की, भैरव आदि की साधना पर कुंडलिनी में क्या अनुभव होते हैं, किस चक्र पर प्रभाव इनका पड़ता है, किस चक्र पर क्या अनुभव होते हैं, इनसे कुंडलिनी किस प्रकार प्रभावित होकर एक्टिवेट होती है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कुंडलिनी का नाम हम सभी ने सुना हुआ है और बहुत से लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है। बहुत से लोगों की कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाती है विभिन्न घटनाओं के कारण, शारीरिक क्रियाओं के कारण, मानसिक दबावों के कारण, घटना दुर्घटनाओं के कारण। और बहुत से लोग जीवन भर साधना करते रहते हैं, कुंडलिनी नहीं जागती है। बहुत से लोग साधना करते हैं कुंडलिनी जगाने के लिए, उनकी भी कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वास्तव में होता क्या है। किताबों में, शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो भी बातें लिखी गई हैं वह कुंडलिनी के सिस्टमेटिक तरीके से, सीधे तरीके से जागृत होने पर ही वह स्थितियां आती हैं, और वह भी बहुत उच्च स्थितियां। प्राथमिक अनुभव, अचानक से कुंडलिनी जाग जाए या शुरुआत में साधना के विभिन्न चरणों में किस तरह कुंडलिनी जागृत होती, प्राथमिक अनुभव क्या होते हैं, वह अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। यह हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कुंडलिनी ऊर्जा मेरुदंड के मूल में पाए जाने वाले कुंड में स्थित होती है। इसके जागृत यानी कि एक्टिवेट अथवा मुक्त होने पर यानी कि रिलीज होते समय किसी को शरीर की नाड़ियों में अथवा मेरुदंड में तरंगे यानी कि वेव्स सी अनुभव होती हैं। किसी को अग्निशिखा की लपट यानी कि फ्लेम्स जैसी प्रतीत होती हैं। कोई स्पंदन यानी कि पल्सेशन जैसा महसूस करता है, अनुभव करता है। तो किसी को ऐसा लगता है जैसे कुंडली खुल रही हो, यानी कि कोई रस्सी जैसी अनकॉइल हो रही हो, खुल रही हो। यह सभी अनुभव में आने वाले संकेत मेरुदंड में ऊपर की ओर जाते हुए सिर में से भी बाहर निकलते से प्रतीत हो सकते हैं, और कभी-कभी शरीर के अंदर ही प्रतीत होते हैं। इन सभी संकेतों का वैसे तो आनंदमयी प्रभाव पूरे शरीर की नाड़ियों को झंकृत भी करता है, किंतु कभी-कभी लोग घबरा भी जाते हैं। तरंगित झंकारों का आदान प्रदान प्रधानतः शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कहीं न कहीं जुड़ा होता है। प्रधान ऊर्जा चक्रों के रूप में शरीर से ब्रह्मांड में इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। किसी व्यक्ति की तैयारी और विकास के आधार पर कुछ तरंगे जीवन यात्रा में प्राकृतिक रूप से स्पंदित होती हैं, और यह इतने सहज रूप में होता है कि बहुतों को तो विशेष आभास भी नहीं होता। कुछ को मेरुदंड के पुच्छास्थ भाग में थोड़ी बहुत उष्मा की अनुभूति होती भी है, तो वे अधिक ध्यान नहीं देते। अधिक संवेदी व्यक्ति मेरुदंड में ऊपर चढ़ती हुई ऊर्जा की हलचल को समझ पाते हैं। जब ऊर्जा किसी अवरोध पर अटकती है तो उन्हें हल्का डर भी महसूस होता है। कभी वे दबाव भी अनुभव करते हैं। यदि ऊर्जा आकृति यानी कि एनर्जी पैटर्न असामान्य हो तो भी व्यक्ति उस चक्र के स्थान या उससे संबंधित क्षेत्र में दर्द का अनुभव करता है। हम आपको यह भी बता दे रहे हैं किस चक्र के साथ किस तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अंतर संबंध होता है। शून्य चक्र यानी कि सहस्त्रार या शिखर चक्र से पीनियल और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों का किसी न किसी रूप में संबंध होता है, जबकि आज्ञा चक्र का पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंध होता है। विशुद्ध चक्र का संबंध थायराइड, पैराथायराइड आदि से होता है। अनाहत का संबंध थाइमस आदि से होता है। मणिपुर चक्र पैंक्रियास से किसी न किसी तरह संबंधित होती है, जबकि स्वादिष्ठान चक्र एड्रीनल ग्रंथियों से संबंधित होती है। मूलाधार का संबंध किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट, ओवरी यानी कि शुक्र ग्रंथियों, वृषण आदि से
होता है। शरीर के अंदर ऊर्जा की प्रक्रिया होते समय किसी को ऐसा लगता है जैसे कि बंद गोभी या प्याज की बाहरी परत किसी ने उतार दी हो। जीवन में व्यक्ति कितनी ही परत उतार सकता है। जो लोग इस ऊर्जा के विषय को जानते हैं वे अधिक से अधिक परतें उतार फेंकना चाहते हैं। किसी किसी को चरम पर पहुंचकर अत्यधिक गर्मी लगती है या पिघलती हुई आग जैसी अनुभव होती है। कुंडलिनी की शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा की देवी चिंगारी स्फुलिंग भी इसे कहा जाता है, जिसका उदय मूलाधार से होता है जहां वह संचित रहती है। जब कुंडलिनी मेरुदंड के मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती हुई शिखर चक्र पर पहुंचने के पश्चात सिर से बाहर निकलती है तो यह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा से मिश्रित होकर पुनः व्यक्ति के शरीर पर फुहारों के रूप में गिरती है और पूरे शरीर के तंत्र के प्रत्येक सेल को शुद्ध करते हुए नई जान डालती है। यदि किसी ऋणात्मक भाव के कारण अथवा अनियमित ऊर्जा पैटर्न के कारण कुंडलिनी के ऊर्ध्व प्रवाह में कोई अवरोध आता है तो यह प्रक्रिया बहुत दिन तक बंद रह सकती है और बाद में पुनः ऊर्जा का धीमी गति में दर्द युक्त ऊर्ध्वगमन हो सकता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब शरीर पूरी तरह तैयार न हो अथवा आवश्यक शुद्धि न हुई हो।